हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। एक नया चैप्टर है। प्रीवियस सेशन में जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है वो डेसिमल यानी दशमलव था। उम्मीद करता हूं बच्चों दशमलव चैप्टर से सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। वहां पे बहुत सारे टॉपिक हमने सीखे हैं और जो लास्ट टॉपिक सीखे थे वो थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल यानी दशमलव को जोड़ना और घटाना सीखा था हमने। अगर बच्चों उस चैप्टर में कोई भी डाउट है आपका तो हैंड रेज करके सबसे पहले वो पूछ लेंगे आप, ताकि इस चैप्टर पे अच्छे से फोकस कर पाए। ये है डाटा हैंडलिंग। अब इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, क्या होता है डाटा हैंडलिंग वो सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता क्या है डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम डाटा की बात करेंगे। डाटा क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज डाटा, या फिर आंकड़े। डाटा या फिर आंकड़े, इसको हम बोलते हैं। क्या होता है डाटा। किसी भी बच्चे को अगर पता है कि भाई डाटा क्या होता है तो आप अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसको डाटा के बारे में पता हो कुछ। किसी भी बच्चे को नहीं पता। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, अभी जल्दी पता लग जाएगा सबको। देखिए, डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है किसी के बारे में भी। ठीक है, डाटा मतलब कोई इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है। ठीक है, आपकी क्लास है और इसमें हमें एक डाटा चाहिए स्पोर्ट्स के रिलेटेड, गेम्स के रिलेटेड। ठीक है भाई, सब बच्चों को खेलना पसंद है तो हम आपकी कक्षा से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चा कौन से खेल खेलता है। चलिए कुछ ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। फुटबॉल किस किस को पसंद है। अगर किसी बच्चे को फुटबॉल पसंद है हाथ खड़ा करके बताइए, किस किस को पसंद है फुटबॉल खेलना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, गर्ल्स में किसी को पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बताइए ये किसको पसंद है। खो खो। खो खो खेलता है कोई। हाथ खड़ा करेंगे जो जो खो खो खेलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ देखा, सबको पसंद है ना। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब है क्रिकेट। क्रिकेट किस किस को पसंद है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि ये डाटा होता है। अब मैंने पूछा कि भाई स्कूल की टीम बना रहे हैं हम, कौन कौन बच्चा कौन से गेम में माहिर है। ठीक है, हालांकि एक बच्चा एक से अधिक गेम खेल सकता है, लेकिन कोई एक गेम आपको चूज करना है इनमें से। ठीक है, तो मान लीजिए रवि है कोई स्टूडेंट, वो खेलता है फुटबॉल। ठीक है, फिर निधि है कोई बच्ची जो खेलती है खो खो। ठीक है, और शफाली है कोई लड़की जो क्रिकेट खेलती है। ठीक है, फिर कोई रोहन है जो अगेन खो खो खेलना पसंद करता है ना। फिर कोई निशांत है जिसको क्रिकेट पसंद है। तो ऐसे करके मान लीजिए सिर्फ 5 बच्चों का डाटा हमने लिया है। तो अलग अलग खेल खेल रहे हैं ये पांचों बच्चे, खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। तो ये क्या है, ये हमने एक इंफॉर्मेशन ली है, डाटा इकट्ठा किया क्लास से। सिर्फ हमने 5 बच्चों का किया है। हो सकता है यही डाटा 20 बच्चों का भी हो सकता है 50 बच्चे हों क्लास में, तो 50 बच्चों का ऐसे ही हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ गेम के बारे में है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में आ जाइए। अब किसी बच्चे को मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट पसंद है ना। तो जैसे इंग्लिश हो गया, कुछ बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छा लगता होगा,
कुछ बच्चे होंगे जिनको मैथ्स बहुत पसंद होगा, ठीक है, और कुछ बच्चे होंगे जिनको भाई हिंदी पसंद आती होगी। तो ऐसे करके आपकी जो सब्जेक्ट वाइज है उसके बारे में भी डाटा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से डाटा क्या होता है, मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों आपको। डाटा होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। छोटे स्केल से बड़े स्केल तक हो सकता है ये जो सर्वे होता है। आपने देखा होगा बच्चों, जनगणना के लिए जब आते हैं आपके घर पे आते होंगे लोग कि सरकार की तरफ से आए हैं और आपके घर में कितने मेंबर हैं, है ना, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने एडल्ट हैं, ये सब जानकारी वो पेपर पे लिख के लेके जाते हैं। क्या है, दैट इज डाटा। उससे क्या बनाते हैं, सेंसेक्स का पता लगता है ना। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस छठी क्लास है इसीलिए बेसिक चीजों से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ये भाई डाटा वाली चीजें एडवांस चली जाएंगी। तो अभी आपको डाटा समझ में आ गया क्या है, इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। डाटा को समझना पड़ेगा सबसे पहले और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज हैंडलिंग। प्रेजेंट मतलब कि भाई बहुत सारा रैंडम डाटा, 50-100 बच्चों का डाटा ले लिया हमने। अब ये तो सिर्फ 5 बच्चे हैं, इसमें भी देखिए पढ़ने में आपको लग रहा है ना कि खो खो कितने बच्चे खेलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 बच्चे खो खो खेलते हैं, ठीक है, बता पाएंगे देख के आसानी से। क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे 2 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ से इस तरह से देख के आप बता पाएंगे। तो यहाँ पे जब ऑर्गेनाइज करने की बात आती है डाटा, क्या करते हैं हम, ऑर्गेनाइज। सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज कलेक्टिंग डाटा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डाटा इकट्ठा करना। इकट्ठा कर लिया, इंफॉर्मेशन ले ली हमने, उसके बाद होता है ऑर्गेनाइज करना। उसको ऑर्गेनाइज मतलब एक सही तरीके से लगा देना ताकि हमें वो डाटा पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो कैसे आसानी होगी, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, क्रिकेट जो है वो कितने बच्चे खेलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये गेम खेलते हैं। भाई 2 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल, एक स्टूडेंट फुटबॉल खेलता है। और खो खो कितने बच्चे खेलते हैं, 2 बच्चे खो खो खेलते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। देख के आप बता सकते हैं ना कितने बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो बस इसी तरह से ये चीजें चलती हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करेंगे एक बार। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि कैसे आपके सामने डाटा आता है, तो आप कैसे कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए। कुछ डाउट लगता है बच्चों, पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। अब एक उदाहरण करेंगे हम, ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड डाटा। रिकॉर्ड कर लेते हैं, डाटा ले लेते हैं। तो फिलहाल हमें नाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई क्लास में मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, अलग अलग फल खाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे से पूछा क्या खाते हो बच्चों आप, तो उसने बोला एप्पल। दूसरे स्टूडेंट से पूछा, उसने भी बोला एप्पल खाता है वो, ठीक है। तीसरे स्टूडेंट से पूछा, उसने बोला ग्रेप्स खाता है वो, ठीक है। फिर एक बच्चे से पूछा, उसने बोला ऑरेंज ज्यादा पसंद है उसको। अगले बच्चे को फिर एप्पल पसंद था। ऐसे कर करके हमने पूरी क्लास का डाटा ले लिया है ना।
ये हैं जिस जिस बच्चों से हम पूछते जा रहे हैं ना कि क्या क्या पसंद है, बस वैसे वैसे हम सिर्फ फ्रूट्स के नाम लिख रहे हैं, स्टूडेंट के नाम हम अभी नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें सिर्फ एक डाटा चाहिए कि कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है, दैट्स इट। तो इसीलिए हम ये नाम लिख रहे हैं फ्रूट्स के। किसी बच्चे को ऑरेंज पसंद आ गए, फिर अगले स्टूडेंट से पूछा तो उसको ग्रेप्स पसंद थे, अगले स्टूडेंट को भी ग्रेप्स पसंद थे, नेक्स्ट स्टूडेंट को एप्पल पसंद था। बस इतने ही स्टूडेंट हैं एक क्लास में, मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी बच्चा बताएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा सवाल, इस क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको सेब पसंद है? फटाफट गिन के बताएंगे यहाँ से। कितने बच्चों को एप्पल खाना पसंद है? जिसको आंसर पता लग जाए हाथ खड़ा करिए। जीजीआईसी रानीखेत, कोई बता सकता है जीजीआईसी रानीखेत से कितने गुड स्टूडेंट हैं मॉर्निंग। जिनको एप्पल पसंद है? शाबाश, 7 7, बहुत अच्छे। और 7 ग्रेप्स कितने बच्चों को, ग्रेप्स कितने बच्चों को पसंद है? 6 6, 6 बहुत अच्छे। ठीक है, क्या नाम बेटा आपका? आकांक्षा बिस्ट। आकांक्षा, बहुत अच्छा आकांक्षा, बैठ जाइए बेटा। तो देखिए यहाँ पे अब आपने क्या किया, मजा आ रहा है ना क्लास में? अगर कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं बच्चों हाथ खड़ा करके। देखिए यहाँ पे अब आपने क्या किया, ये डाटा पड़ा था, इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की। ठीक है, डाटा ताकि आसानी से हम समझ पाए। अब देखते ही एकदम पता लग गया ना कि 7 बच्चों को एप्पल पसंद है? नहीं तो आप गिनते रहो, गिनने में समय लगा आपको। ये तो कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए अगर 100 बच्चों का डाटा हो, कितना समय लग जाएगा आपको गिनने में? इसीलिए डाटा अगर आपने कलेक्ट कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, उसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हम अगला टॉपिक करेंगे ऑर्गेनाइज डाटा। अब बच्चों डाटा को ऑर्गेनाइज तो करना है, ठीक है, व्यवस्थित करना है, लेकिन उसके अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका हम करेंगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल बना देंगे हम, और उस टेबल में इस डाटा को लिख देंगे ताकि देखते ही एकदम पता लग जाए, भाई 1 से 2 सेकंड में हम पूरा डाटा पढ़ पाए। इस तरह से इसको अरेंज करेंगे। देखना अब आपको ज्यादा 5-6 सेकंड लग रहे होंगे अब तो ये काउंट करने में, देखते ही आप 1 से 2 सेकंड में बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रूट के नाम लिख लेंगे। कौन से हैं फ्रूट हमारे पास? एप्पल, दूसरा ग्रेप्स, तीसरा ऑरेंज। ठीक है, फिर करेंगे आप, देखिए एक होता है टैली मार्क्स, ये बहुत काम आता है बच्चों। ठीक है, टैली मार्क्स होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या काम आएगा ये। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर नंबर ऑफ पर्सन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, टैली मार्क्स क्या होता है, कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे हम इस संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, गिनने में आसानी होगी हमें। कैसे समझेंगे? देखिए टैली मार्क्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए 1 नंबर है तो टैली मार्क्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 हैं तो टैली मार्क्स में ऐसे हो जाएंगे, 2 स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन आ जाएंगी। ठीक है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है।
3 नंबर को ऐसे 3 डंडे रिप्रेजेंट करेंगे। 4 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे 4 स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे, तो टैली मार्क्स में ये 4 ऐसे हो गया। 5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये और एक डंडा ऐसे क्रॉस में आ जाएगा, इसको हम 5 बोलेंगे, ठीक है। 6 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 तो ये हो गया, और 6 में फिर एक डंडा आ जाएगा, 7 में फिर ये 5 तो एज इट इज, फिर ये 2 स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, फिर ऐसे करके हम काउंट करते जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है समझना बच्चों। सबसे पहले एप्पल वाला एक स्टूडेंट मिला, तो मैंने एप्पल के सामने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। दूसरा बच्चा एप्पल खाता है तो मैंने यहाँ पे एप्पल के सामने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी। तीसरा बच्चा ग्रेप्स खाता है तो यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ग्रेप्स के सामने। ये बच्चा ऑरेंज खाता है तो मैंने ये ऑरेंज के सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर से एप्पल खाता है ये बच्चा, यहाँ पे ऑरेंज वाला मिल गया हमें तो ऑरेंज के आगे कर दिया लाइन। ग्रेप्स तो ग्रेप्स के आगे लाइन आ गई। ऐसे कर करके जितने भी फ्रूट्स आते जाएंगे हम ऐसे एक एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे इनके सामने, ठीक है। फिर एप्पल आ गया, फिर एप्पल आ गया। देखिए ये 4 लाइन हो गई टैली मार्क्स में, तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5वीं लाइन ऐसे क्रॉस में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेप्स आ गया, फिर एप्पल आ गया, फिर ऑरेंज, फिर ग्रेप्स, ये 5 हो गए ग्रेप्स भी। ग्रेप्स वाले कितने हो गए 6, एप्पल 7 हो गए, ठीक है। तो टैली मार्क्स का ये फायदा है कि एक एक हम गिन पाए हैं, है ना। हमारा जो डाटा काउंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें कोई एरर होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए हम टैली मार्क्स का यूज करते हैं, इसका सहारा लेते हैं। अब देखिए ये पता लग गया आपको टैली मार्क्स। अब इसको पढ़ना आना जरूरी है टैली मार्क्स को। अब एप्पल के केस में कितने टैली मार्क्स हुए, तो 5 तो ये रहे, 1 2 5 और 2 7, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 आ गए, यहाँ पे 6 आ गए और यहाँ पे 4 आ गए, ठीक है। अब देखिए आपको इतना गिनने की जरूरत नहीं है, सीधा देखते ही पता लग गया एप्पल कितने बच्चे खाते हैं 7 बच्चे, ग्रेप्स कितने खाते हैं 6 बच्चे। सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा फ्रूट खाना पसंद करते हैं, एप्पल। सबसे कम बच्चे कौन सा फ्रूट खाना पसंद करते हैं, ऑरेंज, ठीक है। ऐसे बता देंगे। और कितने बच्चे हैं जो ग्रेप्स और ऑरेंज खाना पसंद करते हैं, तो ग्रेप 6 बच्चे खाते हैं, ऑरेंज 4 बच्चे खाते हैं, 6 + 4 10, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सरसाइज में, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, है ना। वो तभी कर पाएंगे जब इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे आप। अगर यहां से मैं ये सवाल पूछता तो बहुत समय लगता, गलती होने के चांसेस भी होते, इसीलिए ये ऑर्गेनाइज करना काफी जरूरी है। ये चीज समझ में आई, समझ में आया है बच्चों सबको। चलिए बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लेंगे इसको, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब आगे हम करेंगे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला गया है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ठीक है। टैली मार्क्स का इस्तेमाल करके हमें ये एक टेबल में अरेंज करने, ऑर्गेनाइज करना है पहले से डाटा, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे, है ना। कुछ बच्चे हैं जिनके सिर्फ 1 मार्क्स आया है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनके 2 मार्क्स आए हैं, ऐसे कर करके कुछ बच्चे हैं जिनके 3 अंक भी आए हैं।
कुछ के 4 अंक आए हैं, 5 अंक आए हैं कुछ के, फिर 6, 7, 8 और 9, है ना। तो ये हैं कुछ बच्चों के अंक। हम एक टेबल की फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। तो फटाफट आप तब तक क्या करेंगे, इनको टैली मार्क्स, ठीक है, टैली मार्क्स यूज करके आप अरेंज करेंगे इन मार्क्स को। तो फटाफट अरेंज कीजिए, जैसे मैंने पिछले जो एग्जांपल किया था हमने उसमें अरेंज किया था, ठीक है, वैसे ही अरेंज करेंगे आप। ठीक है, अब आप करेंगे टैली मार्क्स। चलिए फटाफट टैली मार्क्स यूज कीजिए और इनको अरेंज कीजिए। जब टैली मार्क्स आ जाएं तो उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे। चलिए फटाफट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आसान है ये। देखिए क्या करना है आपको, मिलान चिन्ह लिखने है ना, टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह लिखेंगे तो टैली मार्क्स में क्या क्या लिखेंगे आप, एक अंक कितने बच्चों का आया है ना। सबसे पहले ये 8 है, 8 कहाँ पे है, ये दूसरे बच्चे का एक अंक आया है, यहाँ पे लिख लेंगे। तीसरे बच्चे का 3 अंक आए हैं, यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ के 7 आए हैं तो ये 7 के आगे लगा देंगे हम। फिर 6 आए हैं इसके तो 6 के आगे लगा देंगे हम। 5 ये रहा, फिर 5 ये रहा, फिर 4 4 है 2 बार तो 4 के आगे हम 2 लाइन लगा देंगे। फिर 2 के आगे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर 4 है यहाँ पे अगेन, फिर 9 है तो ये रहा 9, 5 है, here is 5। तो ऐसे कर करके आप टैली मार्क्स की हेल्प से इनको करते जाएंगे। फिर 7 है, ये रहा 7, 1 ये रहा, 6 ये रहा, 5 ये रहा, 2 और 7 ये रहा 2, ये रहा 7, फिर 7 3 8 ये रहा 7, ये रहा 3, ये रहा 8, फिर 4 2 8 ये रहा 4, ये रहा 2 और ये रहा 8, 9 5 8।
ये रहा 9, ये रहा 5 और ये रहा 8, फिर 6 7 4, ये रहा 6, ये रहा 7 और ये रहा 4 आपका 5 6 9, ये रहा 5, ये रहा 6 और ये रहा 9, 6 4 4, ये रहा 6, ये रहा 4 और 4, फिर 6 6, यहाँ पे अगेन 6 6। ठीक है, अब काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। बिल्कुल आसान है बच्चों, अब तो है ना। क्या करना है, देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख लेंगे, ये 3 हो गए, ये 3 है, फिर यहाँ पे 5 और 2 7 हो गए, यहाँ पे 6 है, ये 5 और 2 7 है, यहाँ पे काउंट करते जाइए आप, मैंने बता दिया है ना कैसे रीड करते हैं इसको। ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब बच्चों आपके पास ये डाटा आ गया है टेबल की फॉर्म में, सारणी के रूप में आ गया है। अब इसको देख के इन सवालों का आंसर कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल और मोर देन 7, तो कितने बच्चे हैं जिनके 7 या उससे अधिक अंक आए हैं वो बताने हैं। फटाफट बता दीजिए, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 4 से कम अंक आए हैं। जल्दी से आंसर कीजिए। तो बच्चों इसको आंसर कैसे करना है, देखिए पार्ट ए है इसका, है ना। तो भाग ए में बोला है कितने बच्चे हैं जिनके 7 और या उससे अधिक अंक आए हैं, तो 7 अंक वाले ये 7 अंक हो गए, कितने बच्चे हैं, 5, है ना। 5 बच्चे हैं जिनके 7 अंक आए हैं। 7 से अधिक कितने बच्चे हैं, देखिए 8 अंक वाले कितने बच्चे हैं, 4, और 9 अंक वाले 3, तो सबको जोड़ देंगे हम, कितने आ गए, 12, तो आप लिख लेंगे 12। ठीक है, 12 ऐसे बच्चे हैं जिनके 7 या उससे अधिक मार्क्स आए हैं। फिर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 4 से कम मार्क्स आए हैं, 3 अंक, 2 या 1 अंक, किस किस के आए हैं, 3 प्लस 3 प्लस 2, है ना, 3 प्लस 3 प्लस 2 कितने हो गए, 8, तो 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज इसका इंट्रोडक्शन सीखा है, बेसिक चीजें सीखी हैं कि डाटा क्या होता है, डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको अरेंज कैसे करते हैं टेबल फॉर्म में, टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह क्या होता है, कैसे उसको समझते हैं, और ये चीजें इनके आधार पे इनको यूज करके हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन भी हमने किया है, तो इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।